भारत को लेके अमेरिकी सांसद जेम्स लैंगफोर्ड ने संसद में कहा कि पिछले एक साल में लगभग 45,000 भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका की दक्षिणी सीमा पार की है। और बड़ी बात यह कहा कि इन भारतीयों को अपने देश में डर महसूस होता है। आपको बता दूं, ये आंकड़ा सामने आया यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के मुताबिक। गिरफ्तार किए गए 96,917 भारतीयों में से 30,010 भारतीय यूएस कनाडा बॉर्डर पर पकड़े गए। वहीं 41,770 भारतीय यूएस मैक्सिको बॉर्डर पार करते समय गिरफ्तार हुए। अमेरिकी सांसद जेम्स लैंगफोर्ड का यह बयान कि भारतीयों को अपने देश में डर महसूस होता है, उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक आंकड़े को भी प्रस्तुत किया जो कि देश के लिए एक गंभीर बात बताता है, गंभीर मुद्दा बनता है, यानी कि एक सोचने वाली बात बनती है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बात का विश्लेषण बताऊंगा कि दरअसल मामला क्या है। आपको बता दूं, अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले करीब 97,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया और यह आंकड़ा एक साल यानी अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 का है। आपको बता दूं, अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत में राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न के कारण अमेरिका आने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी है। अपने देश में आर्थिक अवसरों यानी नौकरी की कमी भी एक बड़ी वजह के पीछे बताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 से 2022 और इसके बीच 2012 से 2022 के बीच मैक्सिको के जरिए अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की संख्या में 100 गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2012 में अमेरिका की कस्टम और बॉर्डर पेट्रोल पुलिस ने 642 ऐसे मामले दर्ज किए थे जिसमें ये आंकड़ा सामने आया था। इसके माध्यम से ये आंकड़ा बताया गया। अब जबकि साल 2022 में ये संख्या बढ़कर 63,927 हो गई। वहीं थिंक टैंक न्यू अमेरिकन इकोनॉमी के मुताबिक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने से भारतीय तीसरे नंबर पर है। ये आंकड़ा जारी करने के बाद ये डेटा सामने आया। आपको तो इस डेटा के अनुसार पिछले 10 साल में 100 गुना मामले बढ़े हुए। आपको बता दूं, 2011-12 में जहां ये 642 था, 2019-20 में ये 19,883 हो गया। 2020-21 के बीच में लगभग 30,662, 2021-22 के अंतर्गत 63,927 और हाल में 2022-23 के अंदर 96,917 मामले हैं। भारतीय अमेरिकन ड्रीम के चक्कर में अपनी जान भी जोखिम डाल रहे हैं। जी हां, भारतीय लोग जो अमेरिका में अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अमेरिका घूमने आते हैं, उसके चलते जान जोखिम में डाल रहे हैं। यानी पिछले साल 21 जनवरी को अमेरिका से 30 मील पहले कनाडा में एक गुजराती परिवार के 4 लोगों के शव बर्फ में दबे मिले थे। यह परिवार अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल होना चाहता था और बर्फीले तूफान की जद में आ गई। इसी तरह पिछले साल जून में अमेरिकी सीमा पर पेट्रोलिंग टीम ने डूबती हुई बोट से 6 भारतीयों को बचाया। इन पर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने का केस दर्ज किया गया था। अब बता दो, पिछले साल अवैध रूप से जो भारतीय एंट्री करने वाले गिरोह का जो पर्दाफाश हुआ था, उसका भी मामले सामने आया था। दरअसल 2022 में अमेरिकी संघीय एजेंसी ने भारतीयों की कनाडा सीमा से अवैध एंट्री कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। गिरोह के सरगना जसपाल गिल को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि कैलिफोर्निया से यह नेटवर्क चलाता था, जो अवैध रूप से अमेरिका में भारतीयों को या किसी परदेशियों को एंट्री कराता था। जांच में शामिल एक संघीय एजेंट की मीडिया से बात हुई थी। उस मीडिया के अनुसार बताया गया कि इस गिरोह ने उबर कैब के जरिए हजारों भारतीयों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाया और गिल ने हर व्यक्ति से 23,55,000 रुपए वसूले। इन लोगों को वीजा जो है वो पर्यटक वीजा पर कनाडा लाया जाता था और यहां से उन्हें नकली दस्तावेज पर उबर कैब के जरिए अमेरिका लाया जाता था। यह मामला सिर्फ अभी की नहीं है। अमेरिका जेलों में करीब, आपको बता दूं, 20,000 भारतीय कैदी अवैध रूप से बंद हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स में आप खबरों में देखें तो करीब 10 महीने पहले की बात है जब ये आंकड़ा सामने लाया गया था कि 20,000 भारतीय कैदी अवैध रूप से बंद हैं। इसे जबरन कार्रवाई की जाती है, इसे मजदूरी करवाया जाता है और मना करने पर अंधेरी कोठी में बंद कर दिया जाता है। अब तो अमेरिका की जेलों में 20,000 से ज्यादा भारतीय जो अवैध रूप से बंद है। इन जेलों में गैर दस्तावेजी बंदियों से जबरन मजदूरी करवाई जाती है। इसके जरिए जेल मोटी कमाई भी करता है, लेकिन इन्हें नौ के बराबर भुगतान करती है। मजदूरी करने से मना करने वाले कैदियों को अंधेरी कोठी में भी बंद कर दिया जाता है। इसकी बात से यह आती है कि अमेरिका में
जो अवैध रूप से आने वालों की संख्या साल व साल बढ़ती गई है। आप बता दो, एक मानवाधिकार जांच में यह खुलासा हुआ कि अमेरिकी जेल उद्योग बन चुकी है। कैदियों से काम कराकर हर साल $11 बिलियन यानी 91,000 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। हालांकि देश कैदियों का केवल 1 घंटे के काम का वेतन मिलता है। उनकी साल की न्यूनतम मजदूरी $450 तक की है और कैदियों को केवल 1 घंटे का कितना मिलता है? एक पूरा मतलब अगर साल भर काम करता है उतना लंबा दिन, तो 1 घंटे का वेतन मिलता है। उसके जरिए 91,000 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। मीडिया के अनुसार जांचकर्ता जेनिफर ने इसके बारे में बताया कि जेल में अवैध रूप से बंद कैदियों की स्थिति दयनीय है। जेलों का दावा है कि उनके पास इतना फंड नहीं होता कि इन कैदियों को उचित वेतन दे पाए। लेकिन जांच से पता चला है कि कैदियों से मजदूरी करवाकर जेल अरबों डॉलर की कमाई करती है। ये रिपोर्ट भास्कर में दिखाई गई है, छापी गई है। इसके बाद भी कैदियों को शोषण होता है। कई बार तो कैदियों के पास जेल से साबुन खरीदने या एक फोन करने के पैसे भी नहीं होते। दरअसल अमेरिका में निजी कंपनियां जेल चलाती हैं और इन जेलों में जितने ज्यादा कैदी होंगे, कंपनियों को सरकार से उतना ज्यादा फायदा होता है और जेलों को 80% यानी कि 80% काम इनमें रहने वाले कैदियों से करवाया जाता है। इसमें साफ सफाई, मरम्मत कार्य, कपड़े धोने जैसे काम शामिल है। इसके अलावा भारत की कंपनियां जो भी जेलों का टेबल कुर्सी समेत अन्य सामान बनाने का भी ठेका देती है, यह भी जेल में बंद कैदियों से बनवाए जाते हैं। जो काम करने से मना कर देते हैं उन्हें कोठरी में बंद किया जाता है। कई बार तो परिवार से मिलने भी नहीं दिया जाता है। अब बता दो, मैक्सिको के जरिए अमेरिका सीमा में घुसे भारत मूल के कई लोगों ने, पंजाबी लोगों ने बताया था कि कैलिफोर्निया की उस समय की 10 महीना पहले में जो रिपोर्ट आई थी उसकी मैं बात कर रहा हूं मैं। कैलिफोर्निया की जेल में 1 साल तक बंद रहने के बाद एक बुरे सपने जैसा दिखता था। यहां पगड़ी और कड़ा पहनने की भी अनुमति नहीं थी। शाकाहारी खाना खाते थे और जबरन शाकाहारी खाने वालों को भी जबरन मांस का खाना पड़ता था। ना ही वकील हायर करने की वहां पे मिलती थी, यानी कि एक बिजनेस बना हुआ है। आज की इस वीडियो में, आज की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।